कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्य रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आजम के जानिसारों, उम्मत के गमखार, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इश्क इलाही में सरसार, नायब परवरदिगार, सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह के गोहरबार में अकीदत मोहब्बत के साथ सच्ची गुलाबी का सबूत देते हुए पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मेरे मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। घबराओ मत मुसलमानों, खुदा की शान अभी बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम काफिर क्या समझते हैं, दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी कर्बो बला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मिल्लत के नौजवानों, आज हम लोग इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। ये मोहब्बत में बैठना बेकार बेफुजुल लगी है। ये मोहब्बत अगर कबूल हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। और शायर ने क्या ही खूब कहा है कि क्या क्या हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर फर्द रो रहा है तलाशे हुसैन में, और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। मिल्लत के नौजवानों, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सब जिक्र हुसैन पाक में बैठे हुए हैं। हुसैन की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, इसका खुला तर्जमा यूं समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी पाक से फरमा रहा है कि ऐ महबूब आप कह दीजिए तबलीग दीन के, आपने जो तबलीग किया है, दीन की तबलीग की है, आपने जो है घर घर कुरान पहुंचाया है, लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है। या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे कौम, अगर मैंने तो दीनी तबलीग किया हूं, इस तबलीग के दीन पर तुमसे कोई मुआवजा, तुमसे कोई दाम, कोई उजरत तलब नहीं करता। अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो। अगर तुम मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मिल्लत के नौजवानों, आज मोहब्बत के बिना पर हम बैठे हुए हैं। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत है तो नमाज भी कामयाब है, मोहब्बत है तो रोजा भी कबूल है, मोहब्बत है तो हज और ज़कात भी कबूल है, मोहब्बत है तो सब कुछ सलामत है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के बिना पर आज हमने अपना दर को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है, और जो है अपने नींद को हराम करके जो है हम बैठे हैं। अगर मोहब्बत काम आ जाए, इसी मोहब्बत के बिना पर हम जन्नत का रास्ता हमें मिल जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। मिल्लत के नौजवानों, जब मोहब्बत की बात आ गई, आओ मैं बता देना चाहता हूँ मिल्लत के नौजवानों, करबला का खूनी मंजर में ले जाना चाहता हूँ। उधर भी पानीपन है और अजमेर के धरती पर भी
भी पानीपन है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों जरा ये तो बताओ, मेरे हुसैन पाक प्यासा गर्दन क्यों कटाए? हुसैन पाक प्यासा गर्दन क्यों कटाए? और अजमेर के धरती पर भी पानी बन है और करबला के धरती पर भी पानी बन है, लेकिन गरीब नवाज ने कांशा भेजा, खुद नहीं गए, कांशा भेजा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे और कांशा दिखाया, प्याला दिखाया तो 3.5 मील एरिया का पानी ख्वाजा के प्याले में। तो कहने दो मुझे मिल्लत के नौजवानों, तो क्या इमाम आली मकाम पावरफुल वाले नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज पावरफुल वाले हैं? नहीं नहीं मुसलमानों, जिसका इमाम हुसैन का बेटा ख्वाजा जब इतना पावर का मालिक होगा तो उसका बाप इमाम हुसैन कितना पावर का मालिक होगा। आखिर ऐ शहीद करबला, आप प्यासा गर्दन क्यों कटाए? आप प्यासा गर्दन क्यों कटाए? तो शहीद करबला इमाम हुसैन पाक की करामत ने मुंह पर तमाचा मारी, कहा कि नादानो, दीवानो, जलसा करने वालों जरा सुनो, कहीं पर पावर दिखा के काम लिया जाता है, कहीं पर पावर छुपा के काम लिया जाता है। करबला के धरती पर इस्लाम को बचाना था तो इमाम आली मकाम ने पावर को छुपाया है और इस्लाम को बचा लिया है। और अजमेर के धरती पर इस्लाम को फैलाना था तो ख्वाजा हिंदल वली अताई रसूल ने पावर को दिखाया है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 90 लाख से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है। तो कहीं पर पावर दिखा के काम लिया जाता है, कहीं पर पावर छुपा के काम लिया जाता है। तो मिल्लत के नौजवानों, दीवानों का और भी सवाल है कि ऐ शहीद करबला, आखिर आप सजदे के हालात में क्यों शहीद हुए? इमाम आली मकाम लड़ते गए तो शहीद नहीं हुए। इमाम आली मकाम मक्का में थे तो शहीद नहीं हुए। इमाम हुसैन पाक जब जंग करते गए तो शहीद नहीं हुए। इमाम आली मकाम कूफा पहुंचे तो शहीद नहीं हुए, जंग करते गए तो शहीद नहीं हुए। आखिरकार ये सजदे के हालात में इमाम आली मकाम शहीद क्यों हुए? वजह क्या है? कारण क्या है? मेरे हुसैन पाक जर्रा जर्रा का हुसैन, आफ्ताबो महताब का हुसैन। हुसैन पाक अगर लड़ने जाते तो 6 माह के अली असगर को नहीं ले जाते। हुसैन पाक अगर लड़ने जाते तो औरतों को साथ में नहीं ले जाते, बहन बेटियों को नहीं ले जाते। इमाम आली मकाम अगर लड़ने जाते तो बूढ़ों को नहीं ले जाते। मेरा हुसैन, आपका हुसैन लड़ने के लिए नहीं जा गए थे, बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। मिल्लत के नौजवानों, अगर हुसैन लड़ने के लिए जाता तो कोई माई का लाल बच के नहीं निकलता, इसीलिए कि जिसके हड्डियों में हजरत अली की ताकत हो, जिसके रगों में मोहम्मद का खून हो, जो फातिमा का लगते जिगर हो, उसके सामने 22,000 तो क्या, अगर 1 लाख भी लश्कर होता तो कोई भाई का लाल बच के नहीं निकलता। मिल्लत के नौजवानों, आखिर ऐ शहीद करबला, आप प्यासा गर्दन क्यों कटाए? वजह क्या है? कारण क्या है? तो इमाम आली मकाम ने कहा कि ऐ मेरे दीवानों, फुल बगीचा के सुन्नी मुसलमानों, जरा माँ जी के तरफ जाओ। जब मेरी माँ का निकाह नहीं हुआ था, जब मेरी माँ अभी छोटी थी, फातिमा खातून जन्नत अभी छोटी थी, 4 रोज से नबी ये पाक मेरे नाना जान गायब हो गए। जब खातून जन्नत ने पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरे बाबा किधर हैं? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ खातून जन्नत, ऐ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अगर पता होता तो बताता, मुझे मालूम नहीं है कि नबी ये पाक किधर गए हैं। 4 रोज से जो है जानवर खाना पीना छोड़ दिया है, मदीने के गली सुनी पड़ी हुई है, आखिरकार कहां गए हैं किसी को मालूम नहीं है। खातून जन्नत फरमाती हैं कि मैं देखी हूं कि मेरे बाबा इसी पहाड़ी के खोबे चढ़ते हुए मैं देखे हूं गारे हिरा में। खातून जन्नत उछलते, खातून जन्नत जैसे ही गारे हिरा में पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद क्या देखती हैं कि जब नबी ये पाक साहिब लौलाद गुनाहगार उम्मत के लिए, आज जो गुनाहगार सियाकार खताकार उम्मत के लिए मेरे नबी ये पाक सजदे में सर रखकर दारो कतार रो रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती का
सदा सदा कर कह रहे हैं या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। न खाना है, न पीना है, न पानी है, न दाना है, बिल्कुल चारों कतार रो रहे हैं। इस कदर रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं कि दरिया बह जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। चारों कतार रो रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरे गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे उम्मत को मुझे दे दे, मेरी उम्मत को मुझे दे दे। चारों कतार रोते हैं। खातून जन्नत अभी छोटी है फातिमा, अभी कम सिन उम्र है खातून जन्नत। जैसे कि नबी ये पाक के पुश्त मुबारक पे पीठ शरीफ पे हाथ को रखना ही था बेटी की खुशबू को पाने के बाद, जैसे नबी ये पाक में सर को उठाया, चारों कतार रोते हैं। सर को उठाया, उठाने के बाद कहने लगते हैं कि ऐ खातून जन्नत अगर तुम नहीं आती मैंने आधी उम्मत को बख्शवा लिया हूं। अगर तुम नहीं आती कयामत तो आ जाती, लेकिन ये मोहम्मद अरबी तब तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक हमारे तमाम गुनाहगार उम्मत की बख्शिश न हो जाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब तक हमारी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश न हो जाए तब तक ये मोहम्मद अरबी सजदे से सर नहीं उठाता। मिल्लत के नौजवानों, इमाम आली मकाम करबला के धरती से हम गुनाहगारों को, हम दीवानों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे नाना का सर उठ गया था तो गुनाहगार उम्मती बख्शवाने के लिए बाकी रह गए थे, लेकिन ऐ नाना जान, ऐ नाना जान, ये हुसैन है, हुसैन, हुसैन का सर सजदे में है, नमाज के हालात में सजदे में है, तब तक सर नहीं उठेगा। ऐ नाना जान, कयामत तो आ सकती है लेकिन हुसैन का सर सजदे से नहीं उठेगा। ऐ नाना जान, जिसे चाहे बख्शवा लेना, जिसे चाहे हौजे कौसर का जाम पिला देना और जिसे चाहे जन्नत में दाखिल कर देना। मिल्लत के नौजवानों, नबी का सर उठ गया था तो गुनाहगार उम्मत बख्शवाने के लिए बाकी रह गए थे। इमाम आली मकाम कहते हैं कि ये कर्जा था, जो माँ का ये कर्जा था उसका बेटा सजदे में अदा कर रहा है। तो शायर ने अपने शेर में कहता है, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह के दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। मिल्लत के नौजवानों, अगर कल किसी ने पूछा कि ऐ फुल बगीचा के सुन्नी मुसलमान, तुमने इमाम आली मकाम की याद मनाई, उनका जलसा किया, उनका जिक्र किया, क्या तुमने इमाम आली मकाम को देखा है, क्या तुमने इमाम हुसैन को देखा है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि मैंने हुसैन ने पाक को नहीं देखा। क्या तुम्हारे बाप ने इमाम आली मकाम को देखा है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं देखा। क्या तुम्हारे पीर ने हुसैन को देखा है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं देखा। जब तुमने देखा नहीं, बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। तुमने देखा नहीं, शायर इंटरनेशनल को बुलाया, तुमने देखा नहीं, असद इकबाल को बुलाया तुमके जिक्र के लिए, हुसैन मुज्तबा की जिक्र के लिए, असद इकबाल जैसे हिंदुस्तान के बड़े शायर को बुलाया, शाहनवाज हसन को बुलाया, नदीम रजा को बुलाया, उड़ीसा के सरजमी से मुजाहिद मिल्लत के नवासे को बुलाया, तमाम लोगों को जमा किया, लेकिन तुमने हुसैन को नहीं देखा। ना तुम देखे हो, ना तुम्हारे बाप देखे हैं, ना तुम्हारे दादा देखे हैं, ना तुम्हारे पीर देखे हैं। बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। तो उनसे कहना कि अगर हम देखे ना देखे, हमारे पीर देखे ना देखे, हमारे बुजुर्ग देखे ना देखे, हमारे उस्ताद देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, लेकिन करबला मुअल्ला से हुसैन मुज्तबा मुझे देख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कोई देखे ना देखे,
करबला मुअल्ला से हुसैन आजम देख रहे हैं, शहीद आजम देख रहे हैं। जब तुम्हें कल किसी ने पूछा तुम जलसा करते हो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐ हबीबी कमेटी के नौजवान हजरात, तुम हर साल इमाम आली मकाम के नाम से लाखों रुपया खर्च करते हो, क्या तुमने उनसे कुछ मांगा है? क्या तुमने उनसे कुछ मांगा है? तो तुमसे कहना कि क्यों कहूं कि मुझे सोना चाहिए, क्यों कहूं कि मुझे चांदी चाहिए, क्यों कहूं कि मुझे बिल्डिंग और कार चाहिए, क्यों कहूं कि मुझे फला चीज चाहिए। अरे मेरे हुसैन पाक को मालूम है कि हम गुलामों को क्या चाहिए। जोर से बोलिए। अरे हुसैन का दीवाना ऐसा नहीं होता, एक तरफ 22,000 एक तरफ 72, लेकिन हुसैन पाक ने उनका इक्तिदा नहीं किया बल्कि हक का परचम को लहराया। मिल्लत के नौजवानों, हम हुसैनी है, जिधर देखो यजीदी नजर नहीं आते, हर जगह हुसैनी नजर आते हैं। मिल्लत के नौजवानों, झूम के दरूद पाक सुना हो तो आगे अर्ज करूं, पर ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल गिल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलाम दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस्लाम को फक्र है तेरी जात पर, आज इस्लाम को फक्र है तेरी जात पर। जान दी बैत न की यजीदी हाथ पर, और कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मिल्लत के नौजवानों, मोहब्बत के बिना पर दर छोड़े हैं, घर छोड़े हैं। अगर ये मोहब्बत कामयाब है तो सब कुछ ठीक ठाक है। मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत किसे कहते हैं? हम सब सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी का मुसलमान नबी के सुन्नत पर अमल करने वाले को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। सुन्नी और सुन्नी मुसलमान किसे कहते हैं? ईमानदार किसे कहते हैं? ईमान का माना क्या है? हम सब ईमानदार हैं। ईमान का माना नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना ईमान है। इमाम आली मकाम से मोहब्बत करना ईमान है। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना ईमान है। मिल्लत के नौजवानों, करबला के धरती पर पानी बंद किया गया। बोलिए मुसलमानों, पानी पिलाना सवाब है या गुनाह है? बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, पानी पिलाना क्या है? सवाब है या गुनाह है? सवाब है। मिल्लत के नौजवानों, एक इंसान था, एक दीवाना था जो कुएं से मेहनत करके पानी पिलाया करता था। जब पानी पिलाया करता था, गरीब भी पीते थे, बच्चे भी पीते थे, बूढ़े भी पीते थे, सब लोग आते पानी पीते और उसे दुआ देकर जाते थे। उसी पानी पीने वालों में से एक अल्लाह वाले आए, एक फकीर आए, एक दरवेश आए। आने के बाद कहा कि बेटा तुम पानी पिला रहे हो, मुझे भी पानी पिलाओ। तो इंसान ने क्या किया? उस शख्स ने क्या किया? पानी कुएं से निकाला और पेश किया। पानी पीने के बाद वो बुजुर्ग कहने लगे, उस साहिब आंख ने कहने लगे अरे बेटा कुछ चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे कुछ मांग लो। कहा नहीं, हम खुददार आदमी है, हम किसी से कुछ नहीं मांगते, तुम्हें जो देना है दे दो। इतना ही कहने के बाद कहा ठीक है, तुम अपने दाएं हाथ मेरे सामने पेश करो। जैसा कि वो कुएं से पानी पिलाने वाला दाएं हाथ पेश करता है, करना ही था। ये बुजुर्ग ने देखा कि बहुत गरीब है, जरूरतमंद है, मुफलिस है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है। तो उस बुजुर्ग ने क्या किया? वो अल्लाह वालों ने क्या किया? उसके हाथ पर एक लकीर खींच दिया, एक लिख दिया। एक लकीर खींचना ही था, क्या अब वो बुजुर्ग चले गए, जाना ही था। अगले दिन से जो है क्या होता है, अगले दिन से उसे हर रोज 1 रुपया मिलता था। कितना? बोलिए कितना? 1 रुपया मिलता था। पहले जमाने में 1 रुपया एक माना रखता था। मिल्लत के नौजवानों, उसके बाद वो खुशी हो गया, वो दीवाना खुशी हो गया कि हर रोज मुझे 1 रुपया मिल रहा है। फिर जब वो पानी पिलाने लगा, फिर एक बुजुर्ग आए, एक फकीर दूसरे दिन आए। आने के बाद कहा बेटा मुझे जरा पानी पिला दो। फिर पानी पिलाया। पिलाने के बाद वही कहा कि कुछ चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। कहा नहीं, जो आप देना चाहते
हैं, खुद से आप मुझे दे दे। इतना ही कहने के बाद कहा बेटा हाथ तो दिखाओ। फिर ये बुजुर्ग ने क्या किया, देखा कि उसके हथेली में एक लिखा हुआ है। जैसे कि एक लिखा हुआ है, पास में एक जीरो लगा देते हैं, एक सुन्नू लगा देते हैं। लगाना ही था, फिर दुआई दे के चले गए। चले जाना ही था कि अगले दिन से जो है उसको अब कितना मिलना शुरू हुआ, 10 रुपया मिलना शुरू हुआ। जब 10 रुपया मिलना शुरू हुआ, फिर जो है वो और खुश हो गया कि हर रोज 10 रुपया मिल रहा है। उसके बाद फिर तीसरे दिन फिर एक बुजुर्ग आते हैं, कहा बेटा पानी पिला दो। फिर वो उसने पानी निकाल कर पिलाया। कहा कुछ चाहते हो, कहा कुछ नहीं चाहिए, जो आप देना चाहते हो दे दो। फिर उसने क्या किया न, कहा कि बुजुर्ग ने कहा जरा दाएं हाथ बढ़ाओ। जब दाएं हाथ बढ़ा दिया, बढ़ाना ही था, ये बुजुर्ग ने देखा कि एक है उसके सामने जीरो है। तो ये बुजुर्ग ने क्या किया, उसके हाथ जीरो के सामने और एक जीरो और एक शून्य जो है इजाफा कर दिया। जैसे ही एक जीरो इजाफा कर दिया तो अगले दिन उसे कितना मिलना शुरू हुआ, 100 रुपया। कितना बोलिए, 100 रुपया मिलना शुरू हो गया। 100 रुपया मिलना ही था, 100 रुपया मिलना शुरू हो गया। फिर जब चौथे दिन आया, वो खुशी खुशी पानी पिला रहा था। फिर एक बुजुर्ग तशरीफ ले आए। ले आने के बाद कहा बेटा पानी पिलाओ। जैसे कि उसने पानी पिलाया, बुजुर्ग ने कहा कुछ चाहते हो, कहा जो देना है दे दो। उसके बाद जैसे कि दाएं हाथ बढ़ाया, देखा बुजुर्ग ने एक के सामने 2 जीरो लगा हुआ है। तो उसके बाद उस बुजुर्ग को उस पर रहम आया। आने के बाद उन्होंने क्या किया, और एक जीरो और एक शून्य इजाफा कर दिया। जैसे कि जीरो लगा दिया तो हर रोज कितना मिलना लगा उसे, कितना कितना जोर से भाईजान आप बोलिए, कितना, 1000 টাকা বলছেন, 1000 रुपया। हर रोज 1000 रुपया आना लगा। जब 1000 रुपया मिलना शुरू हो गया, मिल्लत के नौजवानों रोज आना जिसको, जब पहले जमाने में जब 100 रुपया बीघा जमीन था, उस वक्त जब उसे 1000 रुपया मिले तो वो दिन को दिन ब दिन अमीर बनेगा या गरीब होगा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, अमीर होगा या गरीब होगा, अमीर बनेगा। अब धीरे धीरे वो मालदार बन गया, धीरे धीरे वो करोड़पति बन गया, धीरे धीरे वो पैसे वाला बन गया। बनना ही था। अब उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो पानी पिलाना छोड़ दिया, अलीशान महल और बंगला बना लिया। बनाने के बाद अब पानी नहीं पिला रहा है, खिदमत खल्क नहीं कर रहा है, लोगों की खिदमत नहीं कर रहा है। उसने जब पानी पिलाना छोड़ दिया, छोड़ना ही था, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वही बुजुर्ग आते हैं। जब उसी कुएं के पास आते हैं, आने के बाद देखा कि जो इंसान पानी पिला रहा था अब वो इंसान नहीं है। लोगों को पूछा कि फला इंसान, यहाँ पर एक इंसान था जो पानी पिलाया करता था, वो इंसान गया तो गया, किधर गया? कहा हुजूर अरे वो इंसान आज वो अरबपति बन गया है, अब वो कैसे पानी पिलाएगा? न क्या अरबपति बन गया है, न हाँ पैसे वाला बन गया है, अब वो पानी नहीं पिलाता है। दिन ब दिन उसकी दौलत जो है, दौलत में इजाफा होता है, मालदार बनता जा रहा है, लेकिन कोई खिदमत नहीं करता, और गुरूर और घमंड भी हो गया है, और गुस्ताख भी बन गया है। पहले तो रूदो सलाम पढ़ता था, पहले मोहब्बत से पेश आता था, उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो गई। कहा चलो चलो उसके पास ले चलो। तो वो बुजुर्ग जैसे ही उसके पास पहुंचे, पहुंचकर सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा कि अरे तुम क्यों नहीं पानी पिलाते हो? तुम्हें जो मजदूरी मिलता है वो मजदूरी पानी पिलाने के एवज में मिलता है, बदले में मिलता है। तुमने बिना मेहनत के पैसे ले रहे हो, पानी नहीं पिला रहे हो। तो वो कहता है मैं कब पानी पिलाता था, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ, आप कौन है, कहां से आए हैं? मैं तो खानदानी रईस हूँ। बुजुर्ग को जलाल आया। जलाल आने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरा जरा दायां हाथ दिखा, तू अपना हाथ दिखा। वो सोचा था कि और एक जीरो लग जाएगा, 1000 के बदले में 1 लाख आने लगेगा। जैसे कि सोचकर उसने हाथ को बढ़ाया तो ये बुजुर्ग ने क्या किया, एक लिखा हुआ को मिटा दिया। अब एक लिखा हुआ जैसे मिट गया और बाकी रह गया ये जीरो। मिल्लत के नौजवानों, जितना भी अगर एक ना रहे तो जीरो का कोई काम होगा? कोई काम नहीं। अगले दिन से पैसा मिलना बंद हो गया। वो तड़प उठा, मचल उठा कि अरे ये कैसे हो गया कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, दौलत आना बंद कैसे हो गया? इतना ही
सोच ने जब आना बंद हो गया, धीरे धीरे वो गरीबी में आने लगा। तो मिल्लत के नौजवानों, मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। आज मोहब्बत है तो आप, मोहब्बत ईमान की दलील है। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत एक पहले नंबर में एक है। एक के बाद सब जीरो लगाएंगे तो एक भी कामयाब रहेगा। जीरो की अहमियत रहेगी जब तक आपके सामने एक रहेगा, यानी जब तक नबी की मोहब्बत आपके सीने में जिंदा है तो आपके लिए नमाज भी कामयाब है। मोहब्बत जिंदा है, ईमान सलामत है तो रोजा भी आपका काम आएगा, ज़कात भी काम आएगा, फितरा भी काम आएगा, हज भी काम आएगा। अगर आपके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है, मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, मोहब्बत वली नहीं है, मोहब्बत अली नहीं है, तो नमाज भी बेकार है, रोजा भी बेकार है, हज भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। जैसे इब्लीस ने 6 करोड़ बरस तक इबादत किया, फिर वो जन्नत में रहने के बाद ताजीम नबी, नूरे नबी का ताजीम नहीं किया तो जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। और जो दुनिया में रह के, जन्नत से बाहर रह के नबी का गुस्ताख करेंगे, नबी से मुंह फेरेंगे, वली की ताजीम नहीं करेंगे, अली की ताजीम नहीं करेंगे, इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो जन्नत में कैसे जाएंगे? अरे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू, जन्नत की महक तक के नहीं मिलेगी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदीक वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आला हजरत ने कहा है, आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान ने फरमाया है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मिल्लत के नौजवानों, तो आपको समझ में आ गया ये मोहब्बत के बिना पर सब कुछ कायम है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब ईमान नहीं तो सब जीरो बेकार है। अब आप जितना भी जीरो लगा लीजिए, सारा जीरो बेकार है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी हमने छान डाले, तेरे पाया का न पाया। मिल्लत के नौजवानों, आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सरकस बादशाह गुजरा जिसको नमरूद कहते हैं। क्या बादशाह? जिसको नमरूद कहते हैं। तो वो नमरूद बादशाह था। उसने क्या किया ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए 8 किलोमीटर मुश्तमिल आतिश कदा बनाया, आग का घर बनाया। जब उसमें आग को जब भड़काई गई, आग भड़काने के बाद जब